हाँ 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 आना खुशी से। देखिए अभी कुछ माँ के मुतालिक से आप अशार सुन रहे थे। वक्त की बहुत कमी है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, तवज्जो का तलबगार हूं। खुशी से कब कोई, खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है। तवज्जो चाहूंगा। खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है, ये मजबूरी है पापी पेट रस्सी पर चलाता है। खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है, ये मजबूरी है पापी पेट रस्सी पर चलाता है। वो एक माँ है जो उसकी हर जरूरत याद रखती है, मगर वो एक बेटा है जो उसकी दवाई भूल जाता है। वो एक बेटा है जो उसकी दवाई भूल जाता है। मगर कहना है कि लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, ये उनकी खुश नसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सकें। भाईजान पूरी करते रहते हैं वो बीवी की सब फरमाइशें, मगर बूढ़ी माँ का चश्मा ना बनवा सके। बूढ़ी माँ का चश्मा ना बनवा सके, शुक्रिया। तो वो बूढ़ी माँ कहती है, ऐ बेटा अगर ये टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अरे मुझे कब शौक ये दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर मैं चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मगर चश्मा लगा कर तेरी सूरत देख सकती थी। मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज पर नवाजा भाई ने। चार मिसरे नजर कर रहा हूं। देखें जब माँ हयात में होती है तो अपने घर को किस तरह वो समेट कर रखती है, मुलाहिजा कीजिएगा। कहना है कि बस अरे कह दिया था बड़े भाई को, शेर सुनिएगा। बस अरे कह दिया था बड़े भाई को, सारे घर में ही महशर बपा हो गया। बस अरे कह दिया था बड़े भाई को, सारे घर में ही महशर बपा हो गया। फिर माँ ने थप्पड़ लगा के ये मुझको कहा, ये ना हरगिज समझ तू बड़ा हो गया। ये ना हरगिज समझी तू बड़ा हो गया। क्योंकि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मुनव्वराना कह रहे हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है मेरी माँ भी जिंदा हमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जहां मैं जाता हूँ माँ की दुआ भी साथ चलती है। जहां मैं जाता हूँ माँ की दुआ भी साथ चलती है। जहां मैं जाता हूं माँ की दुआ भी साथ चलती है। मेरे भाई मशवरा दे रहा हूं चार मिसरे में कि बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। बुजुर्गों के शबाश सुनना, बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। कभी खुशबू के पीछे गुलसिता को छोड़ मत देना। मेरे भाई कहीं ऐसा ना हो कि हाथों से जन्नत ही निकल जाए। बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना। बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना। अब ये तो माँ के मुतालिक से था। अब देखें अल्लाह पाक ने बेटी का क्या मकाम अता किया है। तवज्जो चाहूंगा माँ बहनों, जरा आप भी सुनना। अगर ये बाबू गुलाम साबरी की कोई सी भी बात अच्छी लग जाए तो समझ लिए कि मैं अच्छा नहीं, अच्छे आप हो। और मेरी कोई भी बात अच्छी लग जाए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। तवज्जो। बड़ा दिलकश है ये मंजर, बड़ा
दिलकश है ये मंजर, मगर अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। कहना है बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हैं घर में, अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं तो लगता। घर ही अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह भाईजान की जानिब से बड़ी अच्छी चीज पर नवाजा गया। मैंने पहले ही कहा था अल्लाह कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। एक देखें, एक बाप, एक पिता, एक वालिद क्या कह रहा है, मुलाजा कीजिएगा। वो बेटी है जो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। हाँ हाँ तवज्जो चाहूंगा। वो बेटी है जो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, अल्लाह कसम वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। अरे पड़ोसियों से भी वो कभी चलनी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। शुक्रिया। दुपट्टे से भी आटा छान लेती एक बार है। क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से पूछ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से पूछते हैं, ऐ मेरे अल्लाह जब तू खुश हो जाता है तो क्या करता है? जब तू खुश होता है, मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं अल्लाह पाक से, ऐ अल्लाह जब तू खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह पाक की गैब से आवाज आती है, मूसा मैं जब खुश होता हूं तो आसमान से बारिश करता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम एक बार और पूछते हैं, एक बार और पूछते हैं, ऐ मेरे अल्लाह जब तू उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? फिर अल्लाह पाक की गैब से आवाज आती है, ऐ मूसा मैं जब उससे ज्यादा खुश हो जाता हूं तो किसी के घर में मेहमान भेज देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं जाता, वो आखिरी बार पूछते हैं, ऐ मेरे अल्लाह मेरे पाक परवरदिगार तू जब सबसे ज्यादा खुश हो जाता है तो क्या करता है? तब अल्लाह पाक की गैब से आवाज आती है, ऐ मूसा मैं जब सबसे ज्यादा खुश हो जाता हूं तो किसी के घर में बेटी पैदा कर देता हूं। सुभान अल्लाह। किसी के घर में बेटी पैदा कर देता हूं, क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं? घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। घर जो अल्लाह को पसंद आए, शुक्रिया, वहां होती है। एक बेटा, एक बाप अपनी बेटी के लिए कह रहा, दुआएं मांग रहा है कि महलों के वास्ते ना हवेली के वास्ते, पत्थर उठा रहा हूं मैं रोटी के वास्ते। अल्लाह रहे ये तुझको मेरी गुर्बत का वास्ता कि शहजादा कोई भेज दे बेटी के वास्ते। शहजादा कोई भेज दे बेटी के वास्ते। शहजादा कोई भेज दे बेटी के वास्ते। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का दौर ऐसा दौर हो गया है, मैं सबको तो नहीं कह सकता लेकिन कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही हैं, वीडियोस बना रही हैं ताकि मुझे लाइक मिले, लोग मुझे पसंद करें। अरे नादान, तुम हमें पसंद आकर क्या करोगे? सपोज दैट आप सब मुझे बहुत पसंद करते हो या मैं आप सबको बहुत पसंद करता हूं, क्या मैं आपको जन्नत दिला दूंगा? आप सब मुझे बहुत पसंद करते हो, क्या आप मुझे जन्नत दिला दोगे? अगर पसंद आना है तो कमली वाले को पसंद आ जाओ। सुभान अल्लाह। बात अच्छी लग जाए सुभान अल्लाह कम से कम कह दें। अगर पसंद आना है तो माँ फातिमा को पसंद आ जाओ। कुछ बहनें रील्स बना रही हैं, वीडियोस बना रही हैं ताकि मुझे लाइक मिले। देखें, इस्लाम सबसे पहले पर्दा सिखाता है सबसे, और देखिए पर्दा अगर सीखना है, किसी को फॉलो करना है तो माँ फातिमा को फॉलो करो, क्योंकि वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन। पर्दा देखना, वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह तो कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। बाबा ने जख्मी हो के भी छोड़ी नहीं नमाज, और बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा।
बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। अब देखें बेटी का मकाम क्या है, मतलब नजर कर रहा हूं। और सिर्फ ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कमली वाले आका फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं कि मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, तवज्जो चाहूंगा, इंशाअल्लाह ताला रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। ये माशाल्लाह नाजिर कुरैशी अहमदपुर, ये आपकी जानिब से नवाजा गया। माशाल्लाह 200 रुपए का नजराना आता हुआ है। भाइयों की जानिब से बेपनाह बहनों का सदका, बेटियों का सदका आता हुआ है। लामहदूद शुक्रिया अदा करता हूं। ये माजिद भाई की जानिब से माशाल्लाह 50 रुपए नायत हुए हैं। जो मेरे सरकार फरमा रहे हैं कि ना खातून जना कहते थे, ना खातून जना कहते थे। अपनी बेटी को नबी प्यार से माँ कहते थे। अपनी बेटी को नबी प्यार से माँ कहते थे। अब मेरे सरकार क्या फरमा रहे हैं, मुलाहिजा कीजिएगा। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, ए मेरी बेटी मेरी जान है। जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। और कसम खुदा की इसमें ऐसे ऐसे अशार हैं, ऐसे ऐसे बंद हैं कि आप सुनते सुनते थक जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर बेटियों से, बहनों से मोहब्बत है तो आपकी आंखें नम हो जाएगी। पहला बंद, बेटी का मकाम देखें आप। माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। चाहतों से वो दोनों की दरकार है। चाहतों से वो दोनों की दरकार है। बेटी इज्जत भी है, बेटी इज्जत भी है, बेटी दौलत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है। हाँ यही मेरा ईमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी
कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों पर तंज करते हैं। अगर बेटा हो जाए तो 20 किलो 50 किलो मिठाइयां बंटवाते हैं, भंडारों पे भंडारे करवाते हैं। कहीं अल्लाह ने बेटी दे दी तो मुंह छुपाकर घर में बैठ जाते हैं। मायूस हो जाते। कुछ बाप ऐसे भी हैं, सबको नहीं कह सकता, कुछ बाप ऐसे भी हैं। मगर अरे नादान, और हद तो तब हो जाती है जब कुछ नौजवान शादी तो बड़े ज़ौक़ व शौक से कर लेते हैं, मगर कुछ महीने कुछ साल के बाद रिश्ता कायम नहीं रह पाता। उस बेटी को उस बच्ची को तलाक दे देते हैं। अब देखे जब तलाक देते हैं तो उस वक्त की कैफियत क्या होती है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। उस नौजवान से मेरा कहना है कि तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ। वो बेटी कह रही है अपने शौहर को जो तलाक दे रहा है, वो बीवी कह रही है कि तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, हे मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। वो बीवी अपने शौहर को कह रही है कि सुन, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। क्योंकि ज़बां तलाक की कैंची से काटने वालों, तुझे कुछ अपना ख्यालो गुमान है कि नहीं। और तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। तलाक देने से पहले ये सोचना होगा तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। आजकल जहेज का बड़ा मसला है। देखिए बात अच्छी लग जाए तो कम से कम हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दें। मुझे भी ऐसा लगे कि भाई आप लोग सुन रहे हैं। आजकल डिमांड चल रहा है, मगर मेरा क्या कहना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा कि नस्ल की बात बाद में होगी, नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। नस्ल की बात बाद में होगी, अरे माल से पहले अपनी निस्बत है। बात होती है जोड़े घोड़े की, ये शरीयत है या शराफत है। क्या अली ने नबी से मांगा था? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है निगाहों में फातिमा का जहेज, है निगाहों में फातिमा का जहेज, या फकत अब दुआएं सुन्नत है। कर अमल सुन्नते पैगंबर पर, जो भी मिल जाए वो गनीमत है। और बेटियां जिनके घर में बैठी है, पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। बेटियां जिनके घर में बैठी है, पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। क्योंकि वो बेटी है जो घर में रहते हुए खैरों की तरह होती है, घर में रहते हुए खैरों की तरह होती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए खैरों की तरह होती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाएगी। घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह होती है, घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह होती हैं। अब देखें, एक बेटी अपने बाप से सवाल कर रही है, चचा जान कि ऐ अब्बा जान, ये आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? ऐ अब्बा जान, आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? तो बाप बोला, गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? ऐ अब्बा जान, चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला, गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? तब बेटी कहती है, अब्बा जान आप घबराए नहीं, गरीब बाप की मैं आबरू बचा लूंगी, गरीब बाप की मैं आबरू बचा लूंगी। ये भरे समाज में पगड़ी नहीं उछालूंगी। जहेज जहेज मांगने वाले मुझे जलाएं क्यों, शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। शबाब आने से पहले अब वो बाप अपनी बच्ची की किसी तरह शादी कर देता है। अब शादी कर देने के बाद कर्ज लेकर क्या कहता है जमाने वालों से कि जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया, जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया। बीवी का मेरे एक एक जेवर चला गया। शादी के लिए कर्ज लिया था मकान पर, बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। बात यही खत्म नहीं होती, ये बात जब उस बेटी तक पहुंची तब वो बेटी अपने बाप के लिए कह रही है, बाप के लिए दुआ कर रही है, ऐ अब्बा जान तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमने बेटी का घर बसाया है, अल्लाह कसम तुम पर दोज़ख हराम है अब्बू। तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पर
दोज़ख खाना में अबू मशवरा दे रहा हूं क्या? बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है रोशनी, बेटियां ही घराने की है रोशनी, बेटियां ही घराने की है रोशनी। सिर्फ बेटा बेटा करने वालों मुलाहिजा कीजिएगा, जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, किसी से ना उसकी शिकायत करो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। घर की रौनक है और शान है, घर की रौनक है और शान है, बेटी हर दिल का अरमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, ऐ जमाने वालों मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। माशाल्लाह। ये नाजिर कुरैशी अहमदपुर खलीफा साहब आपकी जानिब से माशाल्लाह 100 रुपए का नजराना अता हुआ है, 200 रुपए का नजराना अता हुआ है, और माशाल्लाह चचरान की जानिब से भी 50 रुपए से अपनी बेटी का सदका अता किया। अल्लाह मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बेटियों की, तमाम लड़कियों की नसीब अच्छे बनाए। मुलाजा कीजिएगा, अब देखें बेटी का मकाम। बेटी माँ बाप की घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, भाइयों के लिए बहन जिंदगी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी। क्योंकि आज वो खुशनसीब हैं जिनकी बहनें हैं, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी है कि मैं खुद 6 बहनों का भाई हूं, ये मेरी खुशनसीबी है। तवज्जो चाहूंगा, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, अपने हैं वो भरती है वो, जो भी अपने हैं भरती है वो। हाँ जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, हाँ ये बेटी की पहचान है, घर की राहत है और शान है, हाँ ये बेटी की पहचान है, घर की राहत है और शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान, मेरा दिल जिसमें कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, कुर्बान है। ये माशाल्लाह ये मेरी भाभी जान, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी फनकारा, ये तारीफ की मोहताज तो है नहीं, ये हक बात है, ये अल्लाह का एहसान है। और माशाल्लाह हमारे हैदर भाई बड़े अच्छे मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, और हैदर रौनक और उम्मे कुलसुम इनकी बेटी माशाल्लाह, हाँ मेरी भतीजी
माशाल्लाह भी बड़ी छोटी है। अल्लाह नसीब अच्छे करे, उम्र दराजी अता करे। बहुत शुक्रिया अल्लाह, मैं दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। अब देखें, अब बेटी का मकाम मुलाजा कीजिएगा। माँ के हर काम में साथ देती है वो, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उसकी दुआएं भी लेती है वो, और उसकी दुआएं भी लेती है वो, और उसकी दुआएं भी लेती है वो। क्या बात, शेर सुने। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, मैंने अल्लाह से बस, रौनक जी सुनना जरा, मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, ये लोग अल्लाह से क्या क्या नहीं मांगा करते। अरे बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। क्यों? क्योंकि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि सिर्फ हम बेटों से नाम रोशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उसकी दुआएं भी लेती है वो, बाप की भी वो करती है खिदमत सदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। उसका अल्लाह, आप घबराए नहीं कि मेरे पास बेटी है तो क्या होगा, उसका अल्लाह मेहरबान है, उसका अल्लाह मेहरबान है, जो रहीम और रहमान है। उसका अल्लाह, हाँ उसका अल्लाह मेहरबान है, जो रहीम और रहमान है। प्यार से ये नबी ने कहा कि मेरी बेटी मेरी जान है। तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। वक्त का ख्याल करते हुए आखिरी शेर नजर कर रहा हूं, और ये आखिरी शेर में मैं ये बाबू गुलाम साबरी तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए क्या दुआएं कर रहा है, मुलाजा कीजिएगा। मेरे मौला मेरी, मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले। तब चाहूंगा माँ बहनों अगर कोई भी बात अच्छी लग जाए बाबू गुलाम साबरी के हक में दुआ कीजिएगा। मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, नमाजों की तौफीक दे, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे। मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे। बादशादी के भी, बादशादी के भी खुश रहे वो सदा, बादशादी के भी
खुश रहे वो सदा, तुझसे नाज़िर की है बस यही इल्तिजा। ये मेरी दुआ है, ये शार का ख्याल था, ये अब मैं क्या दुआ दे रहा हूं। बात शादी के भी खुश रहे वो सदा, तुझसे साबिर की है, तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा। क्यों? तू ही सबका निगहबान है, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है। तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा,